फरामोश नहीं कर सके, जिसकी वजह से जदीद तर्क रियासत के जगराफिये में कमी वाक़ हुई थी और उसने उससे वाबस्ता बड़े इलाके छोड़ने पर मजबूर किया था। जदीद तर्क जुमावरिया की बुनियाद लोज़ान अनीस्टेइस के मुआहदे के मुताबिक रखी गई थी, जिसने पहली जंग अज़ीम में फातेह इत्तेहादियों के साथ ये नतीजा अख्ज़ किया। वो ये है: बर्तानिया, आयरलैंड, फ्रांस, रूस, इटली ने तरक्की की है। खिलाफत के खात्मे और खलीफा और उसके अहल खाना की तरक्की से बाहर की जलावतनी और उसके तमाम असासों की ज़बती और सेकुलर रियासत के ऐलान की हैसियत से सल्तनत उस्मानिया के हक़ के लिए मुतअद्दिद गैर मुनसिफाना और तकलीफ देह हालात और तरक्की को तेल की तलाश से रोकने और बहरा इसोद और बहर मरमिर के माबीन जो बास्फोरस आबनाई पर गौर करना है और फिर बहरा रोम से बैन अल-अक़वामी राहदारी के तौर पर उस बात का जायजा लेना कि वो उससे गुजरने वाले जहाज़ों से फीस वसूल करने का हकदार नहीं है, और 2023 तक मुआहदे का दौर खत्म होगा, जिसको 100 साल गुजर चुके हैं। और यहाँ हम उद्यान के तबसरों को समझते हैं, क्योंकि टर्की एक नए दौर में दाखिल होगा और तेल की तलाश और दोनों समंदरों के दरमियान एक दूसरे चैनल के दरमियान राबते के लिए एक नया चैनल खींचना शुरू कर देगा, बहरी जहाज़ों से फीस वसूल करना शुरू कर देगा। लिहाजा अब टर्की और मगरिब के माबीन जारी तनाज़ा के कुछ पहलुओं को समझा जा सकता है। मुआहदे 1918 में पहली आलमी जंग के खात्मे के बाद फातेह इत्तेहादी ताकतों ने 10 अगस्त को मुआहदा सीवर्स का इख्तिताम किया और उसके तहत उस्मानी सल्तनत का इलाका और उस्मानी में बेशतर गैर-तुर्क कौमियतों को हिस्सा दिया गया। लेकिन तुर्कों ने उस मुआहदे को मुस्तरद कर दिया और इत्तेहादियों के खिलाफ सख्त जंग लड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने उन पर, खास तौर पर जंग के दौरान यूनान पर एक अजीम फतह हासिल कर ली। उसके बाद 2 कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। लोज़ान का मुआहदा के बैन अल-अक़वामी अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए। स्विट्ज़रलैंड के जुनूब में मुआहदे की जमातों में पहली जंग अज़ीम, खास तौर पर बर्तानिया, फ्रांस और इटली के बाद फातेह ताकतें और उस्मानी सल्तनत शामिल हैं, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस के लिए अपने वफ़द की सरबराही की। इसमें तीनों और बाज़ाबता तौर पर जिसकी बुनियाद पर सल्तनत उस्मानिया तक़सीम हो गई और टर्की जुमावरिया की बुनियाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की सदारत में रखी गई थी। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क पहली कौमी जंग के बाद पेश आने वाली तुर्क कौमी मूवमेंट का रहनुमा है, जिसने यूनानियों की फौज को 1922 में तुर्क जंग में शिकस्त दी और अलाइड के इन्खला के बाद तुर्की की सरजमीन से फौजियों ने इनकरा शहर को अपना दारुल हुकूमत बना लिया और जुमावरिया जदीद तुर्की की बुनियाद रखी और इस्लामी खिलाफत का खात्मा किया और एक सेकुलर रियासत का ऐलान किया। इसमें तीनों 1884-1973 जुमावरिया तुर्की के दूसरे सदर हैं, जहां उन्होंने 11 नवंबर 1938 से 22 मार्च 1950 तक सदारत का अहदा संभाला और 1923 के बाद के अहदों में मुतअद्दिद बार तुर्की के वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम दे। लोज़ान के दूसरे मुआहदे के मंदरजात में सबसे अहम खिलाफत उस्मानिया की सरहद की हद बंदी, जिसे उस वक्त मगरिबी ममालिक ने उस बीमार आदमी के नाम से मौसूम किया था, जिसने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क और उसके दारुल हुकूमत इनकरा की सरबराही में तुर्की की जदीद कौमी रियासत के लिए कायम किया था। बैन अल-अक़वामी कानून के आम असूलों के मुताबिक उसने जंग और अमन के वक्त तुर्की में पानी की सूरतहाल और ट्रैफिक कवानीन के इस्तेमाल और उसमें नेविगेशन के लिए कवानीन कायम किए हैं और तुर्की में रहाइश और तजारत और इत्तिलिया के हालात और सल्तनत उस्मानिया की हैसियत का जायजा लेने के लिए और उन इलाकों की तक़दीर जो दौरान पहली जंग अज़ीम में अपनी शिकस्त से कब्ल उसके मातहत थे, से सल्तनत उस्मानिया से
मुआहदा सीवर्स और उसकी गैर मुनसिफाना शकों को खत्म कर दी और उसकी बुनियाद, जिसको बाद में इस्लामी खिलाफत के निज़ाम के खात्मे के बाद सेकुलर तर्जुमाओरिया के नाम से जाना जाता था, और यूनान और बुल्गारिया की सरहद की हद बंदी के साथ तुर्की की रियासत, जिसने इस्तांबुल और मगरिबी थरीस का इल्हाक बरकरार रखा और उसमें उस्मानी रियासत के कर्ज की किस्त की दफात शामिल थी, आबादी के तबादले के मुआहदे की बुनियाद पर कारफरमा है। यूनान और तुर्की के माबीन पहले ही दस्तखत हो चुके हैं, उस बात का जिक्र करते हुए कि इब्नाओ इस्तांबुल और लैम्बरोस और टिंडोस उस वक्त तकरीबन 270 सफर और मगरिबी थरीस में आबाद मुसलमान आबादी को खारिज कर दिया गया था। मुआहदा की गई जजीरों के पैराग्राफ 14 कोकची, लैम्बरोस और बोज़जाहिद टंडोस खसूसी इंतजामी तंजीम, जिसको तुर्क हुकूमत ने 17 फरवरी 1926 को मंसूख कर दिया था। तुर्की ने कब्र्स के नुकसान पर बाज़ाबता तौर पर इत्तफाक किया, जिसे में बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद बरतानवी सल्तनत ने मुलाज़मत पर रखा था, लेकिन वो पहली जंग अज़ीम तक उस्मानी कानूनी मकाम रहा। इसी तरह मिस्र और सूडान एंग्लो मिस्री, जिसके ज़ेर कब्जा था, 1882 में अरबी इनकलाब बर्पा करने और नज़्म व ज़ब्त बहाल करने के बहाने बरतानवी फौजी, लेकिन वो पहली आलमी जंग तक कानूनी तौर पर उस्मानी इलाके ही रहे, जिसे बरतानिया ने 5 नवंबर 1914 को एकतरफा तौर पर उनसे मंसूब कर दिया। शाम, अराक और जज़ीरल अरब के जुनूब में ज़मीनी तुर्की के ज़ेर अख्तियार रही, जब 30 अक्टूबर 1918 को मुदर्रिस के एक मुआहदे पर दस्तखत हुए, जिसकी तहरीरों से उनके साथ वाज़ तौर पर मुआमिला नहीं हुआ था। उसका ये मतलब भी है कि तुर्की ने इसे तर्क कर दिया है और उसमें मुतवक्किल बादशाही यमन, इसीर और हज्जाज के कुछ हिस्से जैसे मदीना शहर 23 जनवरी 1919 तक तुर्क फौजों के पास बरकरार है। तुर्की को पाबंद करना कि वो शहरियों पर अपनी पसंद की किसी भी जुबान के इस्तेमाल में, चाहे वो ताल्लुकात में हो या अवामी जलसों में या मजहब, तजारत, मीडिया और इशाअत के शिबों में, सियासी हक़ूक़ के इसबात के साथ पाबंदी न लगाए। तुर्क रियासत की मुआशी खुदमुख्तारी और उसकी सरजमीन पर गैर मलिकी मुराद के निज़ाम के इतलाक़ को मंसूख करे। रोमानिया ने 1919 में उस्मानी किला जजीरे अडा महल पर अपनी खुदमुख्तारी मुसलत करने का एकतरफा ऐलान किया और सन 1920 में मुआहदा ट्रियान में उस दित्वे को तक़वियत मिली। 1878 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अमन मज़ाकिरात के दौरान जजीरे को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर दिया गया, जिसकी वजह से 1923 में मुआहदा लोज़ान तक उस्मानी सुल्तान की निजी मलकीत में तक कानूनी मकाम रहने दिया गया। ये एक छोटा जजीरा है जो दरियाई डेनूब पर वाक़ है और आज ये रोमानिया के सरबयावी इलाकों से ताल्लुक़ रखता है। उसके बेशतर बाशिंदे तक थे और ये जजीरा उस्मानी फन तामीर की खसूसियात की अक्कासी करता है, जहाँ बहुत सी मसाजिद और बटी हुई गिलियाँ हैं। जजीरे की कुछ इमारतें जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्च और कुछ कैफे बाउबान अंदाज पर तामीर किए गए हैं। तुर्की ने लिबिया में अपने मुराद तर्क कर दिए हैं, क्योंकि इसे 1912 में ऊंचे मुआहदे के जरिए नामज़द किया गया था। तुर्क जुमाओरिया की बानी दस्तावेज की हैसियत से तुर्क कन्वेंशन की तरफ देख रहे हैं, जैसा कि तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने दारुल-हुकूमत इंकरा में सदारती अहाते में मेयरों से मुलाकात के अपने खिताब में बयान किया है, जहां सदर एर्दोगान एक बार फिर बात करने आए हैं उस मुआहदे के बारे में। लोज़ान के दूसरे मुआहदे पर नजरसानी का मुतालिबा करते हुए 1923 में दस्तखत किए गए थे, जिसके बाद पहली जंग अज़ीम के बाद जदीद तुर्की की सरहदों का तस्वीर किया गया था। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की के मुखालफिन ने सन 1920 में मुआहदा सीवेरस और 1923 में लोज़ान
के मुआहदा पर दस्तखत करने पर मजबूर किया था और इसी वजह से तुर्की ने बहरा एजियन में जजीरों को यूनान छोड़ दिया था और उर्दगान ने मुआहदा सीवर्स को उस्मानिया में पहला कांटा करार दिया है, क्योंकि उसने तुर्की को उसके जेर असर वसी व अरीज इलाकों पर कब्जा करने पर मजबूर कर दिया। लोसिन मुआहदा, उस्मानी मीरास की तकसीम का आखिरी मरहला। उस मुआहदे ने तुर्की में जदीद रियासत की हदूद को तस्लीम किया और तुर्क कुर्दिस्तान के लिए इत्तेहादियों की खुदमुख्तारी के मुतालिबे को तर्क किया गया ताकि तुर्की अर्मेनिया को अराजी पर छोड़ दे और तुर्की में असर व रसूख वाले इलाकों के दिग्वे तर्क कर दे। तुर्की या मुस्लिम अफवाज में माली लेन दीन पर काबू पा ली और ये ऐलान किया गया कि बहरी एजियन और बहरा इसूद के दरमियान तरकाबनाए सबके लिए खुला हवाई जाएगा। उसके बरक्स सीवेरस के कनोंशन में हवा एशिया में तुर्की ने बरतानवी असर व रसूख के तहत इराक, उर्दन और फिलिस्तीन पर खुदमुख्तारी तर्क कर दी, जबकि शाम और लबनान को फ्रांसीसी मैंडेट के तहत बनना और तुर्की ने अनातोलिया को बरकरार रखा और बैन अल-अक़वामी ज़मानतों के तहत आर्मेनिया एक आज़ाद जुमहूरिया बन गया। यूरोप में तुर्की ने मशरक़ी थरीस के कुछ हिस्स और जज़ीर सी एजियन के जज़ीरों से कुछ और डोडेकनेज़ और रहोडिस को इटली मुंतकिल कर दिया, जिसमें क़िस्तिनतनिया और उसके मज़ाफ़ान को बरकरार रखा गया, जिसमें दारदानी और बास्फोरस के आबनाए का इलाका भी शामिल है, जिसे गैर जानबदार कर दिया गया था और बैन अल-अक़वामी सतह पर और इत्तेहादियों ने हथियार डालने वाले हक़ूक़ के साथ तुर्की की माइश पर ज्यादा मौसर कंट्रोल हासिल कर लिया। लोज़ान का दूसरा मुआहदा सल्तनत उस्मानिया के जानशीन के तौर पर जुमहूरिया तुर्की की खुदमुख्तारी को बैन अल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करने का सबब बने। ताहम मुआहदे के खात्मे के साथ ही ये ख्याल किया जाता है कि उस पैगाम को गर्दिश करने से दस्तखत के 100 साल बाद तुर्की और कुछ यूरोपीय यूनियन के ममालिक के माबीन सियासी तनाव पैदा हुआ। तुर्की के लिए मुआहदे की मियाद खत्म होने के बाद तेल की तलाश करना और तेल पैदा करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने के साथ साथ बास्फोरस आबनाई से गुजरने वाले जहाज़ों से फीसों की वसूली और खोदने का इम्कान है। बहरा इसूद और मारमारा के समंदर को मिलाने वाला एक नया चेन, जिस पर लोज़ान मुआहदे के मुताबिक तुर्की पर पाबंदी आयद की गई है, बहरी जहाज़ों से फीस जमा करना शुरू करने की तैयारी में। हम तुर्की और मगरिब के माबीन जारी इख्तिलाफात के कुछ पहलुओं को समझ सकते हैं कि मुआहदे के खात्मे के साथ मगरिबी ममालिक को खौफ आता है, तुर्की मौसल में अपनी मदखलत का जवाज तलाश कर लेगा, जो 4 सदियों से तुर्की से ताल्लुक रखता है, यहाँ तक कि उसने इसे खो दिया। बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में माहिर तुर्की के प्रोफेसर मुस्तफ़ा सदीक़ी बलगीन ने कहा, जब तुर्की ने मौसल को इराक छोड़ दिया तो उस पर मुशर्रफ था कि उस वक्त अपनी सरहदों या उसकी हैसियत को तब्दील न किया जाए, जो गुज़श्ता इशरों के दौरान तब्दील हुआ है। उस छोटी सी तारीख का तज़किरा है कि मौसल शहर पहली जंग अजीम के इख्तिताम तक 1534 में सुलेमान अल-कोनी के दौर में उस्मानी के कंट्रोल में रहा, क्योंकि ये मगरिबी ममालिक के लिए, खास तौर पर उसके बाद तेल की दरियाफ्त, लिहाजा इसे फ्रांस और बर्तानिया ने अपने कब्जे में ले लिया और लोज़ान और कनोंशन इंफ्रा के मुआहदे पर तुर्की के दस्तखत के साथ इंफ्रा ने जमीन का रकबा कम करने के बाद मौसल को तर्क कर दिया। यहाँ मुमकिन है कि लोज़ान के मुआहदों और मुआहदा नानकिंग के माबीन तवाज़ुन कायम किया जा सके, जिसे चीन ने हांगकांग को बर्तानिया के हवाले किया था। तेचनवा मुआहदे पर दस्तखत करके पहली अफीम जंग के बाद, जिसने पहले को खत्म करने की कोशिश की थी, एंग्लो चीनी तनाज़ा 1839 में
बर्तानिया ने चीन पर हमला करके मुल्क के मुआशी और सियासी अमूर में दखल अंदाजी की मुखालफत को कुचल दिया और बर्तानिया की जंग का सबसे अहम हद हांगकांग के जजीरे का कब्जा था, जो जुनूब मशरिक के साहिल के साथ आबाद है। चीन नई बर्तानवी कॉलोनी हांगकांग जजीरे ने खुशहाली देखी, क्योंकि ये मशरिकी और मगरिब के दरमियान तिजारती मरकज और जुनूबी चीन के लिए तिजारती गेट और तकसीम का मरकज बन गया है। और 1898 में बर्तानिया ने हांगकांग पर 99 इजाफी साल हुक्मरानी हासिल की। बीजिंग का दूसरा मुआहदा सितंबर 1984 में सालों मज़ाकिरात के बाद बर्तानियों और चीनियों ने 1997 में चीन को दोबारा जजीरे की मंजूरी के लिए बाज़ाबता मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बदले में चीन का हांगकांग के सरमायादाराना निज़ाम को बरकरार रखने के अहद के बदले में और जुलाई 1997 में हांगकांग को बाज़ाबता तौर पर चीन के हवाले किया गया, जिसमें मुतअद्दिद सेनेटर चीनी और बर्तानवी शख्सियात ने शिरकत की। हांगकांग की नई हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव चीहो ने एक मुल्क दो के तस्वर पर मुबनी पॉलिसी मरकब की निज़ाम, जो एशिया में एक बड़े सरमायादाराना मरकज के तौर पर हांगकांग के किरदार को बरकरार रखता है। दूसरा लुज़ान आज उस बहस के टेबल पर है, क्योंकि उस मदद की मियाद खत्म होने के साथ ही सतह पर अंदेशे तैरने लगे थे और उसको सन 2016 के वस्त में उद्यान पर बगावत की कोशिश से और रका और मौसल की लड़ाई से जोड़ना है। सवाल ये है कि क्या टर्की खिते में उस्मानिया की एक जदीद सल्तनत लुज़ान II का मुआहदा के खात्मे के बाद वापस आएगा? क्या जग़राफ़ियाई, सियासी और मुआशी नक्शा बदल जाएगा और दुनिया उस्मानी मीरास की तजदीद के एक नए मरहले में दाखिल हो रही है और मौजूदा अजीम ताकतें तर्क मतालिबात से निपटने के लिए किस तरह? क्या हम 2023 से पहले की जंगें देखेंगे और कौन उस तब्दीली की रहनुमाई करेगा? कन्वेंशन के इख्तिताम को टर्की और कुछ यूरोपीय यूनियन के ममालिक के माबीन सियासी तनाव से जोड़ने के बारे में मुबसरीन हैरत ज़दा हैं। क्या बैन-अल-अक़वामी क़ानून में कोई ऐसा आर्टिकल है जो सिर्फ 100 साल के लिए बैन-अल-अक़वामी मुआहदों